Good morning, students. In class BSc Part Second Year, Subject Zoology and Paper First, Structure and Function of Invertebrate Types में हम आज की क्लास में जो हमें सिलेबस के अंदर सेकंड टॉपिक मिला है नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर भी हमें एवोल्यूशनरी स्टडी करनी है, यानी कंपैरेटिव स्टडी में सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस प्रकार से जनरेट हुआ है इसका हम अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर हमें जो प्रीवियस स्टडी मटेरियल मिला है वो ओबिलिया है, तो हम ओबिलिया फिर उसके बाद आज की क्लास में जो है फैसियोला और टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हुई है। ओके, माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखें जो सिंपलेस्ट टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हमें मिलता है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी जो है सिंपल टाइप का ही होता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो शरीर की डिफरेंट सेल्स, ऑर्गन्स और जो ऑर्गन सिस्टम है उसके द्वारा होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। जीवन की जो यूनिट है जिसे हम जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर जो है कभी भी जब फ्लक्चुएशन आता है ना, इरेबिलिटी भी होती है, तो ये जो उसका कैरेक्टर है वो उसका जो है फंडामेंटल कैरेक्टर है, और इसके अंदर जो स्टिमुलेशन है उसके प्रति वो क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक टाइप का वो रेस्पॉन्स जनरेट करता है। इसके अंदर जो है फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो भी है जो स्टिमुलेशन जो है जनरेट करते हैं, और इस कारण से एनिमल जो है वो रेस्पॉन्स देता है। जैसा कि जो यूनिसेलुलर एनिमल है अमीबा, उसके अंदर भी अगर जो है उसके प्रोटोप्लाज्म में अगर हम किसी प्रकार का अगर स्टिमुलेशन देते हैं तो वो उसका रेस्पॉन्स, जैसे कीमो है, थर्मो है, फोटो है, इन प्रकार के प्रति वो रेस्पॉन्स देता है। और जब इस गुण को या इस गुणधर्मिता को हम जब देखते हैं तो ये जो है वो हायर जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके अंदर भी जो है स्पेसिफाइड होता जाता है। तो जो हमारा जो मेंबर है वो उसके अंदर है फर्स्ट जो है ओबिलिया। तो ओबिलिया के नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओबिलिया का जो नर्वस सिस्टम है वो मुख्य रूप से हाइड्रा के समान ही होता है, और इसके अंदर जो है नर्व सेल और जो है सेंसरी सेल्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी बहुरूपी जो है ये एनिमल वो कॉलोनी में रहता है, और इसके अंदर जो हैं अनेक जो पॉलिप्स हैं वो ब्लास्टोस्टाइल और जो मेड्यूसा है जॉइट्स वो प्रेजेंट होते हैं। और जो एनिमल की जो बॉडी है उसमें दो प्रकार की सेल्स जो होती हैं वो ये जो हैं डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन के अंदर, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो है मीजोगिलियल जो लेयर है उसके अंदर एक जो है म्यूकस वाला जिलेटिनियस और म्यूकस वाला जो एरिया होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओबिलिया के दोनों जो ये डर्म हैं उसमें हाइड्रा के समान ही डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर जो हैं सेंस के प्रति यानी जो है संवेदनशील होती हैं, और ये जो सेल्स हैं इसके अंदर ये सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स दो कैटेगरी के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो है सेंस ऑर्गन्स की बात करते हुए सेंसरी सेल्स की बात करेंगे। तो जो सेंसरी सेल्स हैं ये स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे देखते हैं। सेंसरी सेल्स आप देख सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन के अंदर जो हैं सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मीजोग्लियल सेल्स। तो जो सेंसरी सेल्स हैं ये शेप के अंदर जो है थोड़ी सी जो है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और उपकला पेशी कोशिकाओं के बीच में जो है अंदर तक जो है गहराई तक बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। यानी शेप के अंदर ये थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबी होती हैं और थिन होती हैं, पतली होती हैं। इनकी अग्र सिरे पर कई सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो हैं वो
जो पेशीय प्रवर्ध हैं वो एब्सेंट होते हैं और इनके जो पश्च यानी पोस्टीरियर सिरे पर जो हैं नोड्यूलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से जुड़े रहते हैं। इनके अंदर जो नर्व सेल हैं उनका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है और जो इनका एंटीरियर भाग है उसके कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया और छोटे छोटे वेसिकल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके जो एंटीरियर पोर्शन है मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो उसके एंटीरियर पोर्शन की और डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गॉल्जी बॉडी जो हैं वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती हैं और जो सेंसरी सेल्स हैं उनकी जो एंटीरियर पार्ट है यानी अग्रज सिरे से निकला हुआ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलियम होते हैं जो कि 9+2 के अरेंजमेंट में ही 9 यानी पेरिफेरल और 2 सेंट्रल जो होते हैं वो जो है फाइबर्स का ही बना होता है। सीलियम जो है उसके शीर्ष भाग पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो है एक जो फॉरो होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। जो सेंसरी सेल्स हैं उनकी नंबर्स जो हैं एक्टोडर्म की अपेक्षा जो हैं एंडोडर्म्स के अंदर अधिक मात्रा में होती हैं। ये सेल्स जो हैं वो यानी इसके टेंटिकल्स स्पर्शक और ये जो सेल्स हैं वो टच के प्रति, फोटो यानी लाइट के प्रति और थर्मो यानी टेम्परेचर और साथ ही साथ कीमो यानी केमिकल के प्रति भी अपना रेस्पॉन्स प्रेजेंट करती हैं। संवेदी कोशिकाएं जो हैं वो जो सेल्स हैं वो सेंस को ग्रहण करने का यानी संवेदी ग्राहक का और संवेदी न्यूरॉन दोनों प्रकार का कार्य करती हैं और ये किसी भी प्रकार की आवेग को प्राप्त कर उसे आगे की डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। संवेदी सेल जो हैं मुख्य रूप से जो एक्टोडर्म है उसकी हाइपोस्टोम तथा जो इसके टेंटिकल्स हैं उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं और मुख्य रूप से एनिमल की यही जो हैं वो सेंस ऑर्गन की तरह भाग कार्य करते हैं। अब हम जो हैं सेकंड जो इसका एस्पेक्ट है नर्व सेल्स उनकी बात करते हैं। ओबिलिया की जो नर्व सेल्स हैं उनकी जो बॉडी को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक जो है सेल बॉडी जो कि छोटी होती है जिसे हम साइटोन कहते हैं प्रेजेंट होती है और इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली छोटा और ओवल शेप का होता है और इसके अंदर राइबोसोम मुक्त यानी फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर क्लस्टर की फॉर्म में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और गोल्जी बॉडी भी जो है कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर 2 या 3 नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें वेसिकल्स जो हैं डिफरेंट शेप और साइज़ की पाई जाती हैं और जो उसकी सेल्स है वो उसकी जो ब्रांच्ड हैं जिसे हम न्यूरॉइड्स कहते हैं वो डिफरेंट इसके अंदर डाइवर्सिटी के अंदर पाई जाती हैं। न्यूरॉइड्स से भी जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं बाहर की ओर निकली रहती हैं। कोशिकाओं पर उपस्थित जो ये ब्रांच हैं उनके आधार पर ही यूनिपोलर या मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो सेल्स हैं उनके पोरल रीजन पर अनेक जो हैं सूक्ष्म या जो माइक्रो तंतु हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाओं के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाते हैं या संपर्क बनाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं उपकला पेशी कोशिकाओं के आधार पर इनकी जो ये प्रवर्ध निकले रहते हैं उनके जस्ट ठीक ऊपर की पोजीशन पर ये प्रेजेंट होती हैं। जो नर्व सेल्स हैं उनकी जो ये फाइबर्स हैं आपस में मिलकर नर्व नेट क्रिएट करते हैं जो कि इसकी बॉडी के मीजोगेलियल जो क्षेत्र है उसके बाहर एक नेटवर्क के अंदर फैली रहती हैं और इस नेटवर्क की जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर जो सेंसरी सेल्स हैं वो जो दूसरी नर्व सेल्स हैं उनके साथ साइनेप्सिस के द्वारा आपस में जो है कनेक्शन बनाती हैं और इस प्रकार एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो नेटवर्क है उनके बीच के अंदर जो है वो संपर्क बना रहता है।
न्यूरॉन्स का जो कार्य है या फंक्शन है वो जो भी बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रेरणाएं हैं, उनको क्या करता है, संचालित करता है, पाथ पर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर मूव करता है। अब जो सीलेंट्रेट्स हैं, उनकी जो पॉलिप हैं, उसकी अपेक्षा जो मेड्यूसा है जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, उसमें जो है नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और डेवलप्ड होता है। और उसमें भी जो बड़े आकार की जो मेड्यूसा हैं, जो बेल लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनकी भी पेरिफेरल एरिया पर नर्व रिंग जो हैं अच्छी मतलब डेवलप्ड फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। और इसमें भी एक विलम की जो 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 जॉइनिंग एडजॉइनिंग स्थान है, संगम क्षेत्र है, उसके ऊपर या उसकी दूसरी उसके ठीक नीचे की ओर जो हैं ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये रिंग्स जो हैं वो सेंसरी सेल्स, मसल्स, टेंटिकल्स और नर्व सेल से जुड़कर एनिमल के अंदर एक कोऑर्डिनेशन को जो है बनाए रखती हैं। जो लोअर रिंग है उसमें जो है जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट के पेसमेकर के समान ही इसके अंदर फंक्शन होता है। और जो पॉलिप है उसकी नर्वस सिस्टम जो है वो इन वर्टिब्रेट्स में सबसे सिंपल टाइप का पाया जाता है, क्योंकि नेचर के अंदर ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। पर मेडुसा जो है वो फ्री लिविंग होता है। पॉरीफेरा जो है उसके एनिमल्स में तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। और जो नर्व सेल्स का जो इवोल्यूशन ट्रैक को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सीलेंट्रेटा संघ के एनिमल्स में ही इन कोशिकाओं का जो है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होने का विकास हुआ है। तंत्रिका कोशिकाओं में तंतुओं के अंदर जो पोलैरिटी होती है वो नहीं पाई जाती, और साथ ही साथ जो आवेग इसमें हैं वो यूनिडायरेक्शनल ना होकर दोनों दिशाओं के अंदर जो है यानी वाइस वर्सा जो है मूवमेंट कर सकता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। इस प्रकार की जो जो इनिशियल जो नर्वस सिस्टम है जिन्हें हम प्रोटोन्यूरॉन्स कहते हैं, वो जो नर्व्स हैं उनकी आवेगों को नॉन पोलर टाइप के न्यूरॉन्स के द्वारा जो है संचरित करती हैं। इस सिस्टम में जो पेशी कोशिकाओं से मुख्य रूप से इनका कनेक्शन होता है, और इस प्रकार से इस जो कंप्लीट सिस्टम है उसे हम जो है पेशी तंत्रिका तंत्र या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो सीलेंट्रेट्स हैं, सीलेंट्रेट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसे हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम जब सेकेंड फाइलम के अंदर जाते हैं तो नर्वस सिस्टम हमें जो टाइप स्टडी मेंबर मिला है वो फैसियोला हिपैटिका मिला है। फैसियोला हिपैटिका के अंदर भी सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। इसे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनके नर्वस सिस्टम में जो है सेरिब्रल गैंग्लियन की जो है एक जोड़ी तथा 1 से 3 जोड़ी जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल पर यानी एक नियमित अंतराल पर ट्रांसफर कनेक्टिव्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर आप देख पा रहे हैं कि फैसियोला हिपैटिका जो है यानी जो लीवर फ्लूक है संग जो प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग का ट्रिमेटोड का एनिमल है, यह शीप के लीवर में जो बाइल जूस हैं उसके अंदर प्रेजेंट जो है एक एंडोपैरासाइट एनिमल है। और ये भी अपने जीवन की जो साइकिल है उसमें जो है अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो होस्ट हैं उनके अंदर अपने जीवन को पूरा करता है। तो इवोल्यूशन की जो स्ट्रीम है उसके अंदर जो सीलेंट्रेट्स की सदस्यों की अपेक्षा मुख्य रूप से अगर देखें तो ये भी पैरासाइट होते हैं, पर प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ की जो एनिमल्स हैं उनका तंत्रिका तंत्र जो है कंपैरेटिवली सीलेंट्रेटा से जो है थोड़ा सा विकसित प्रकार का होता है। किंतु फिर भी ये जो हैं इन हायर इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल या इनसे जो हायर जो ग्रुप के एनिमल्स हैं उनसे देखें तो ये प्राथमिक और सरल प्रकार का ही नर्वस सिस्टम है।
मुख्य रूप से फैसियोला जो है एंडोपैरासाइट होने के कारण तंत्रिका तंत्र इसका जो होता है रिड्यूस या अपेक्षाकृत कम विकसित प्रकार का होता है। इसकी जो नर्व सेल्स हैं या तंत्रिका कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स हैं वो यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर प्रकार की हो सकती हैं, बहुध्रुवीय प्रकार की हो सकती हैं, जिसके अंदर एक या अधिक जो हैं डेंड्रॉइड या न्यूट्रॉइड या प्रवर्त निकले होते हैं। सभी न्यूरॉइड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर एक समान के ही होते हैं और इनमें जो एक्सॉन और जो डेंड्रॉन है उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल जो है वो अंतर नहीं पाया जाता। न्यूरॉन्स जो हैं साइनेप्सिस बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी की एंटीरियर भाग पर यानी जो सिफेलिक रीजन है उसमें तंत्रिका कोशिकाएं एकत्रित होकर जो है नंबर में 3 गैंग्लियन और इसोफेगस के चारों ओर एक सेरिब्रल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। इस जो गैंग्लियन को हम सेरिब्रल गैंग्लियन कहते हैं या प्रमस्तिष्क गुच्छक कहते हैं। इसके अंदर से 2 जो हैं लेटरल गैंग्लियन और एक जो है वेंट्रल गैंग्लियन जो प्रेजेंट इसी साइड पर प्रेजेंट होते हैं। अब इस जो इसका ये जो प्रमस्तिष्क वलय है या जो रिंग है इससे जो है कुछ थिन जो हैं नर्व सेल्स निकलती हैं जो कि बॉडी की जो है अगले और पिछले भाग पर एक्सटेंड होती हैं और फैली रहती हैं। इनमें से भी जो 3 जोड़ी जो अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं हैं या लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व्स हैं वो प्रमुख होती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं इन्हें हम 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु या लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है इसकी बॉडी के पीछे की ओर फैली रहती हैं। इसमें से भी कई जो हैं पेरिफ्रेनल ब्रांचेस निकलकर बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व नेट का निर्माण करती हैं। जो ये तीनों प्रकार की जो कॉर्ड हैं नर्व कॉर्ड्स हैं उनमें से जो है सबसे पहली है उसे हम डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं और इसी के जो है एक जोड़ी आगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड और एक जोड़ी जो है पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होती है। तो ये जो तीनों जो नर्व कॉर्ड हैं उसके अंदर जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो कंपैरेटिवली जो है अधिक विकसित होता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं पेरिफ्रेनल जो नर्व कॉर्ड है जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड हुआ होता है वो थोड़ा अधिक विकसित होता है और बॉडी की कंप्लीट लेंथ तक फैला रहता है। इससे कई जो हैं वो ट्रांसवर्स कनेक्शंस जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ इनमें से जो हैं जो ब्रांच कुछ बाहर निकली होती हैं वो फ्लेक्सिस का या जालकों का निर्माण करती हैं। अधिकांश जो इसकी नर्व सेल्स हैं वो बाइपोलर प्रकार की होती हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो दूसरा है वो पेरिफ्रेनल नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से 2 नर्व सिस्टम का निर्माण करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्व रिंग की गैंग्लियन और जो इनकी जो तीनों जो नर्व कॉर्ड हैं उनसे मिलकर बना होता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल एरिया पर प्रेजेंट सकर्स और उनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जो कि इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में संवेदों को जो है इसकी बॉडी में जो है संवेदों को भेजने का कार्य करता है। तो हम इनवर्टिब्रेट्स की जो हमें जो सिस्टम्स मिले हैं उसके अंदर आज हमने जो है इनवर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम की बात की है। तो मुख्य रूप से हमें जो फर्स्ट जो एनिमल मिला है सीलेंट्रेट का, उस सीलेंट्रेट के एनिमल में हमें जो है पॉलिप और मेडुसा के अंदर जो है ऑबिलिया कॉलोनी मिला है, जिसके अंदर हमने जो है 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं और ये डिप्लोप्लास्टिक कंडीशन में होता है। मेसोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर जो है नर्व सेल्स किस प्रकार की हैं इसकी ब्रीफ स्टडी की। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट हमें मिला है फैसियोला हेपेटिका,
फ्लैटवर्म के अंदर। तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके अंदर नर्वस सिस्टम जो किस प्रकार से इसमें फंक्शन करता है या नर्व सेल्स का टाइप किस प्रकार का होता है, ये हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जो मेंबर होगा फ्लैटवर्म का ही, वो हम लेंगे टीनिया सोलियम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली फैसियोला हेपेटिका से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।